हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं नेहा और आप देख रहे हैं नेहा मैथ क्लासेस। सो इस वीडियो में हम करने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, तो रिलेशनशिप पढ़ेंगे हम ये कैसे रिलेटेड हैं ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसे प्रीवियस वीडियोज़ में हमने क्वाड्रेटिक एंड लीनियर पॉलिनोमियल के रिलेशनशिप्स थे जो ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स के बीच, उनके बारे में डिस्कस किया था। तो उसके लिंक्स, उन वीडियोस के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए अब ये स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें और साथ में लगे बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए अब हमारा जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है उसके ऊपर डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं रिलेशनशिप बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स। तो ज़ीरोज़ को हम रूट्स भी बोलते हैं, रूट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ऐसी वैल्यूज़ जिनको पॉलिनोमियल में पुट करने पर हमारा आंसर ज़ीरो आ जाए। तो ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट्स कौन से होते हैं? जो वेरिएबल के साथ प्रोडक्ट में होते हैं, ऐसी कांस्टेंट टर्म्स होती हैं एक टाइप की, उनके बीच में क्या रिलेशन है वो हम ड्राइव करने वाले हैं। तो सबसे पहले द नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल इज़ इक्वल टू द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं जो किसी भी पॉलिनोमियल की, वो इक्वल होती हैं डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जितनी पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, मींस हाईएस्ट पावर होगी वेरिएबल की, उतनी ही हमारे पास ज़ीरोज़ हमें मिलेंगी। जैसे यहाँ पर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए द क्यूबिक पॉलिनोमियल ax³ + bx² + cx + d वेयर a इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर जो ये हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है, तो ये जनरल फॉर्म है ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल की। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि इसमें x वेरिएबल की हाईएस्ट पावर है 3। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल की ज़ीरोज़ कितनी मिलेंगी हमें? मैक्सिमम 3 ज़ीरोज़ मिलेंगी, 3 रूट्स मिलेंगे। सो डिग्री हमारी 3 है, सो इट विल हैव 3 ज़ीरोज़। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री 2 होती है, तो वहाँ पे हमें 2 ज़ीरोज़ मिली थी। तो सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमारे पास 3 डिग्री होती है, हमारे पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होती है, तो इसीलिए हमें 3 ज़ीरोज़ ही मिलेंगे। ओके, सो हमने यहाँ पर लेट कर लिया कि अल्फ़ा, इसको बोलते हैं अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। ओके, ये तीनों हमने लेट कर ली कि इस पॉलिनोमियल की ये ज़ीरोज़ हैं, ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको पुट करने पर हमारी पॉलिनोमियल का आंसर ज़ीरो आता है। ओके, ये हमने 3 ज़ीरोज़ लेट कर ली। तो हमने अभी मेन हमारा जो पॉइंट है रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट्स का, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो रिलेशनशिप क्या है इन तीनों का, इनके कोफिशिएंट्स के साथ क्या रिलेशनशिप है, अभी हम वो लिखते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है रिलेशनशिप। तो रिलेशनशिप है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का इसके ज़ीरोज़ के साथ। इन कोफिशिएंट्स यहाँ पे देख सकते हो आप, x³ का कोफिशिएंट है a, x² का कोफिशिएंट है b एंड x का कोफिशिएंट है c एंड कांस्टेंट टर्म है हमारे पास d। ओके, तो अभी हम ड्राइव करते हैं रिलेशनशिप। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, तो हमारे पास ज़ीरोज़ का जो सम होता है वो इक्वल्स टू होता है -b/a। तो यहाँ पर जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने सम ऑफ ज़ीरोज़ किया था अल्फ़ा + बीटा इज़ इक्वल्स टू -b/a। सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल में भी हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़, क्योंकि ज़ीरोज़ 3 होती हैं, अल्फ़ा + बीटा + गामा इक्वल्स टू -b/a। तो b आप देख सकते हो यहाँ पर x² का कोफिशिएंट है, और यहाँ पे हमने नेगेटिव साइन लगाना है, डिवाइडेड बाय a। तो a है यहाँ पर हमारा x³ का कोफिशिएंट। ओके, x³ के साथ जो प्रोडक्ट में है कांस्टेंट टर्म a, उसे हम यहाँ पर डिवाइड में लिखेंगे। ओके, तो नेक्स्ट केस बनता है हमारे पास सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ टेकन 2 एट अ टाइम। तो सम करना है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोज़ का
टेकन 2 एट अ टाइम। तो प्रोडक्ट में एक बार में 2 ज़ीरोस लेनी है। ओके, प्रोडक्ट में तो पेयर्स में लेंगे तो सबसे पहले अल्फ़ा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर अल्फ़ा एंड गामा। ओके, तो ऐसे इनका सम करना है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल्स टू होता है हमारे पास ये C/A। तो C यहाँ पर आप देख सकते हो, C है हमारे पास x का कोफिशिएंट और A है हमारे पास x³ का कोफिशिएंट, लीडिंग टर्म का कोफिशिएंट। और थर्ड केस हमारे पास बनता है प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस। ओके, तो सिंपली तीनों ज़ीरोस का प्रोडक्ट कर देना है, वो किसके इक्वल आएगा हमारे पास D/A माइनस D/A। ओके, तो D है हमारा यहाँ पर क्या है, D कांस्टेंट टर्म है और डिवाइड में है A, वो है हमारा x³ के साथ वाला कोफिशिएंट। क्लियर? तो यहाँ पर ये हमारे पास कंडीशंस बन गई। ओके, तो यहाँ पर इसको याद रखने के लिए तो यहाँ पर ये पैटर्न याद रखना है। सबसे पहले सम ऑफ द ज़ीरोस, फिर सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस टेकन 2 एट अ टाइम, फिर प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरोस। और डिवाइड में हमेशा हमारे पास x³ का कोफिशिएंट ही आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो B/A, C/A एंड माइनस D/A। और यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर न्यूमरेटर में है B, C एंड D, B, C एंड D। तो ओके, ये भी ऐसे लाइन में है। ओके, तो यहाँ पर एक और चीज़, यहाँ पे जो साइंस हैं, यहाँ पे माइनस है और इस वाली फ्रैक्शन में प्लस है, और लास्ट वाली में जब हम प्रोडक्ट ऑफ द ज़ीरो सॉल्व करते हैं तो हमारे पास माइनस है। ये हम कैसे लेते हैं, ये रिमेंबर करने का बहुत ही आसान तरीका है। आपको नीचे लिखना है प्लस माइनस। ओके, तो A हमारा प्लस में रहेगा और B के साथ हमारा आएगा माइनस, C के साथ फिर प्लस, A के साथ फिर प्लस था और D के साथ माइनस। तो ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमारा जो रिलेशनशिप है बिटवीन द ज़ीरोस एंड कोफिशिएंट्स ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल वो कंप्लीट हो गया है। तो आगे वाली वीडियोस में हम इस रिलेशनशिप के रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसमें लीनियर पॉलिनोमियल भी मिलेंगी, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी मिलेगी और क्यूबिक पॉलिनोमियल भी मिलेगी। तो आप वहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है ताकि आप वो एग्जाम्पल्स अच्छे से समझ सकें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो।